7 अक्टूबर 2023 इसी दिन इजराइल हमास वॉर। हमास के 5000 रॉकेट्स के जरिए इजराइल पर सरप्राइज अटैक करने और इजराइल का इसके जवाब में स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर करने के साथ शुरू हुआ। और इस वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है, जहां अपना प्यारा भारत कूटनीतिक तौर पर काफी ट्रिकी सिचुएशन में फंस गया है। वॉर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट न सिर्फ इससे जूझ रहे देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। स्टॉक मार्केट से लेकर एग्रीकल्चर, ऑयल प्राइसेस से लेकर इन्फ्लेशन, सब पर। अब जैसे इस वॉर के भारत से 4500 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इसका इम्पैक्ट भारत और उसके मेजर प्लान पर पड़ा है और आगे भी पड़ने वाला है। अब वो कैसे, उससे पहले भारत के उस मेगा मूव के बारे में तो जान लो। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर या आईमेक 10 सितंबर 2023 को भारत में हुई G20 समिट में इस मेगा प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। This is nothing but historic. देखो, इनिशिएटिव ये है कि भारत को मिडिल ईस्ट के थ्रू यूरोप से जोड़ा जाए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए, ताकि इन रीजन्स में ट्रेड और आसान हो सके। भारत के अलावा इस एग्रीमेंट में यूएई, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूएसए शामिल हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये कॉरिडोर ग्लोबल मैप पे भारत की पोजीशन और मजबूत करेगा, प्लस चाइना और इन रीजन्स में बढ़ रही उसकी डोमिनेंस को भी काउंटर करेगा। पर ऐसा होगा कैसे? तो मित्रों, अपने पड़ोसी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI याद है? ये चाइना का ओल्ड सिल्क रूट के बेस पर बना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। BRI में चाइना के साथ 150 देश शामिल हैं, जिनमें आईमेक के मेंबर देश सऊदी अरेबिया, यूएई और इटली ये भी हैं। अच्छा, BRI पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि इसके थ्रू चाइना स्मॉल इकोनॉमिक देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसाता है। चाइना BRI के जरिए रोड और सी रूट्स के थ्रू अपने को पूरे एशिया, यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करना चाहता है और साथ ही भारत को लगभग हर जगह से घेरना चाहता है, जिस पर हमारा रिस्पॉन्स था ऐसे कैसे। और इस वजह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को कई एक्सपर्ट्स भारत का एक काफी बड़ा मूव मानते हैं। आईमेक और BRI में एक बड़ा डिफरेंस उनकी अप्रोच का भी है। BRI जहां एक सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करता है, जिसमें चाइना ही इस पूरे प्रोजेक्ट का माई बाप बना हुआ है। ऑलमोस्ट हर एक चीज चाइना के ही अकॉर्डिंग होती है। वहीं आईमेक एक कोऑपरेटिव अप्रोच फॉलो करता है, जहां सभी मेंबर देशों के इंटरेस्ट को एक वेल बैलेंस्ड तरीके से साथ लेकर इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरा किया जाना है। पर वीरू बसंती की लव स्टोरी में मौसी की ही तरह इजराइल हमास वॉर यहाँ बीच में आ गया। आईमेक के लॉन्च होने के कुछ ही टाइम बाद इसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा इजराइल वॉर में कूद गया। अच्छा, इजराइल की इंपॉर्टेंस अपन समझते हैं आईमेक के रूट से, जो शुरू होता है भारत के मुद्रा पोर्ट से, जहां से सी रूट के जरिए कनेक्ट होगा यूएई, जहां से रेल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होंगे यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजराइल, जिसके हाइफा पोर्ट से फिर सी रूट के जरिए अपन पहुंचेंगे ग्रीस और वहां से बाकी यूरोप इस कॉरिडोर से कनेक्ट होगा। पर इजराइल हमास युद्ध के कारण आईमेक अब ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है और साथ ही उससे होने वाले फायदे भी। देखो, आईमेक से न सिर्फ दो बड़े कॉन्टिनेंट्स यानी एशिया और यूरोप करीब आएंगे या उनके बीच का ट्रेड इंप्रूव होगा, बल्कि इस रीजन को क्लीन एनर्जी, हाइड्रोजन पाइपलाइन और बेटर कम्युनिकेशन के लिए हाई स्पीड डेटा केबल्स से भी जोड़ा जाएगा। आईमेक के थ्रू एशिया, अरेबियन गल्फ और यूरोप में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और बढ़ेगी। अच्छा, स्विस कैनाल के बारे में तो तुम जानते ही होगे, जो ये रहा। ये रास्ता वर्ल्ड ट्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यूरोप पहुंचने के लिए भारत और बाकी एशियन देशों के लिए एक इंपॉर्टेंट रास्ता भी है। ये कैनाल अकेले पूरे ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का 10% भार संभालता है और ये लोड काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ काफी ट्रैफिक रहता है। स्विस कैनाल से भारत और बाकी देशों की डिपेंडेंसी को कम करने में आईमेक एक काफी मेजर रोल प्ले करेगा। और मित्रों, ऐसा इसलिए क्योंकि आईमेक के जरिए इंडिया और यूरोप के बीच ट्रेड टाइम में 40% तक की गिरावट आएगी, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 30% तक घटेगी और एज अ रिजल्ट व्यापार बढ़ेगा। आईमेक से एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप में न सिर्फ इकोनॉमिक यूनिटी बढ़ेगी, बल्कि नई जॉब्स जनरेट होंगी और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन भी कम होगा, यानी सभी देशों की सारी उंगलियां घी में होंगी। बाकी मित्रों, आईमेक बेसिकली हिस्सा है PGII इनिशिएटिव का, जिसे मेन तौर पर चाइना के BRI के काउंटर के तौर पर G7 देशों ने 2022 में लॉन्च किया था। भले ही BRI की हालत अभी खराब हो, पर इसके थ्रू चाइना ने अर्थव्यवस्था और जियोपॉलिटिक्स इन दोनों के मामले में यूएसए के प्रभाव को चैलेंज तो किया है और यूएसए ये समझता है और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट में वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। This is a big deal.
This is a real big deal. इस प्रोजेक्ट के अराउंड जियोपॉलिटिक्स काफी इंटरेस्टिंग है। 2020 में यूएसए ने अब्राहम अकॉर्ड्स में मध्यस्थता की, जिससे इजराइल, यूएई और मिडिल ईस्टर्न देशों में रिश्तों के सामान्य होने की शुरुआत हुई। और इसी पहल में आईमेक एक बड़ा स्टेप था, जिसमें पहली बार इजराइल और सऊदी अरेबिया साथ मिलकर काम करते, जो हमेशा से एक इम्पॉसिबल चीज मानी गई। पर आईमेक के चलते ये चीज मिडिल ईस्ट में बनी हुई टर्बुलेंस और इनसिक्योरिटी वाली स्थिति को टैकल करते हुए पॉसिबल होने वाली थी। पर इजराइल हमास वॉर ने फिलहाल सब पर पानी फेर दिया है और इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व मिडिल ईस्ट देशों को एक काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में खड़ा कर दिया है। बेहतर होते रिश्ते, होने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तेज होने वाला ट्रेड, इन सब के आगे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है और फिलहाल BRI का कंपटीशन शुरू होने से पहले ही दब गया है। इस वॉर को लेकर ऑलरेडी तुमने कई वीडियोस देखे होंगे, कौन सही है और कौन गलत ये ओपिनियन भी बना लिए होंगे। बट हम सबको ये समझने की जरूरत है कि आज के इस युग में वॉर कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस इंटरलिंक्ड और ग्लोबलाइज्ड दुनिया में वॉर जैसी चीजें ग्लोबल इकोनॉमी में इंस्टेबिलिटी ही लाती हैं, जिससे नुकसान सिर्फ आम जनता का होता है, चाहे वो जिस रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्रीड या सोसाइटी के हों। बाकी मित्रों, आज के इस मॉडर्न वॉरफेयर के जमाने में देशों के एक गलत फैसले से न सिर्फ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बल्कि ज्योग्राफी भी बदल सकती है, जैसे कि न्यूक्लियर वॉर में उतरना, जिसे जीतना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। अब ऐसा क्यों, ये जानना है तो राइट वाली वीडियो देखो, बाकी लेफ्ट वाली भी काफी ऑसम है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे करो लाइक। बाकी मैं मिलता हूं तुमसे अगली ही वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब कर लो।